तो बच्चों सेक्शन बी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेक्शन बी का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स का है। इसमें दिया गया फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे शेडो की लेंथ हमें फाइंड करनी है। पोल ऑफ हाइट 18 मीटर, एक पोल है जिसकी हाइट 18 मीटर है, उसकी शेडो जो ग्राउंड पे बन रही है उसे हमें फाइंड करना है कि कितने मीटर की शेडो हमारी बन रही है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो थीटा दिया गया है हमें, वो tan थीटा की वैल्यू दी गई 6/7। इसकी हेल्प से, इसकी और इसकी हेल्प से हमें फाइंड करना है। ये मान लीजिए हमारा 18 मीटर का पोल है, इसकी शेडो हमारी ए बी बन रही है। हमें tan थीटा और 18 मीटर की हेल्प से हमें शेडो की लेंथ फाइंड करनी है। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले समझिए, हमारा जो tan थीटा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। tan थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चों tan थीटा परपेंडिकुलर बेस होता है, अपॉन बेस होता है, तो tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर हमारा, अगर थीटा हमने ये माना है तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, मतलब बीसी। तो परपेंडिकुलर हम रख देंगे बीसी और बेस हमारा हो जाएगा ए बी। यहाँ बेस हो जाएगा हमारा ए बी। अब बच्चों tan थीटा की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 6/7। तो tan थीटा की जगह हम लोग रख देंगे 6/7। यहाँ लिख देंगे 6/7 इक्वल्स टू बीसी की वैल्यू है हमारी, जो बीसी है वो है 18 मीटर। तो यहाँ पे रख देंगे 18/AB। अब बच्चों यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 6AB इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय 18। तो जो हमारी ए बी की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवीजन में हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 18 अपॉन 6। 6 पंजा 6 हो जाएगा और 6 थ्री हमारा हो जाएगा 18। तो जो हमारी ए बी की वैल्यू बच्चों हो गई वो क्या हो गई, ए बी इक्वल्स टू हो गई 7 मल्टीप्लाई बाय 3, जो कि हमारा हो गया 21 मीटर। तो बच्चों इस जो पोल की हाइट है, जो शेडो की इसकी जो बनी है, इस शेडो की जो लेंथ होगी वो हमारी हो जाएगी 21 मीटर। बच्चों यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ द शेडो ऑन द ग्राउंड भी 21 मीटर। जो लेंथ ऑफ द शेडो रहेगी ग्राउंड पे वो हो जाएगी 21 मीटर की। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 हमारे सामने ये है। हमें एक ट्राइंगल दिया गया है, ट्राइंगल एबीसी। ये है ट्राइंगल एबीसी, जिसमें हमारा डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है। ये जो डीई है हमारा वो बीसी के पैरेलल है। हमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों हमें पता है इफ डीई पैरेलल टू बीसी होगा तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल एबीसी, हम अपने ट्राइंगल एबीसी में एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ई सी। बच्चों एडी की जो वैल्यू है वो हमें दी गई है एक्स, तो एडी की जगह हम लिख देंगे एक्स और डीबी की जगह लिख देंगे हम एक्स माइनस टू इक्वल्स टू एई की जो वैल्यू दी गई है वो हमें दी गई है एक्स प्लस टू। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स प्लस टू अपॉन जो ईसी की वैल्यू है वो हो जाएगी एक्स माइनस वन। अब बच्चों यहाँ पे हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे चलिए करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ है एक्स, इसको इधर भेज देंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वन। यहाँ है एक्स प्लस टू, तो यहाँ इसके साथ भेज देंगे इसको x माइनस टू को। अब बच्चों हम इस पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। x को जब हम x माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू, हम जब इसको सॉल्व करेंगे यह है a प्लस बी, यह है a माइनस बी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर। a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए हमने किया एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अब बच्चों इसको इधर भेज देंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इधर ये प्लस का इधर आके ये हो जाएगा माइनस का, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस का फोर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया तो जो माइनस एक्स हो गया वो माइनस फोर के इक्वल हो गया, माइनस से माइनस कट हो गया, एक्स की वैल्यू जो हमारी आ गई वो हो गई फोर। हमें बच्चों एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमारी जो एक्स की वैल्यू हो गई वो हो जाएगी फोर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू फोर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 23 सेक्शन बी का, ये भी हमारा 2 मार्क्स का ही है। इसमें पूछा गया फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 72 एंड 120। हमें एचसीएफ और एलसीएम 72 एंड 120 का फाइंड करना है। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 72 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब बच्चों हम 120 का भी करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये हो जाएगा हमारा 2 6 जा 12 एंड 0, 2 3 जा 6 0,
2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72, वो हो जाएगा हमारा 2 2 2 3 3, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120 का जो होगा हमारा वो हो जाएगा 2 2 2 3 5। हम यहाँ लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब बच्चों यहाँ पे काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है एचसीएफ और एलसीएम निकालने में। तो सबसे पहले समझिए हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एचसीएफ जो हमारा होगा, यहाँ पे बच्चों जो हमें नंबर दोनों में कॉमन दिख रहे हैं वो इसका एचसीएफ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे भी हमारा पास 2 है और यहाँ पे भी हमारे पास 2 है, तो एक 2 हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर बच्चों यहाँ दोनों जगह पे हमारे पास 2 है, फिर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे। फिर बच्चों हमें यहाँ पे दोनों चीजें कॉमन मिल रही है, फिर हम यहाँ पे 2 कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें 3 कॉमन मिल रहा है दोनों जगह पे, तो हम मल्टीप्लाई बाय 3 लिख लेंगे। लेकिन बच्चों अब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, दोनों नंबर हो गए अलग अलग, तो जो हमारा एचसीएफ हो गया बस इसी का प्रोडक्ट हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा हो जाएगा 24। अब बच्चों हम निकालते हैं अपना एलसीएम। अब बच्चों यहाँ पे हम निकाले जा रहे हैं एलसीएम। एचसीएफ में हमने आपको क्या बताया था, जहां तक हमें कॉमन मिल रहा है वो हमारा इसका एचसीएफ होता है। एलसीएम में थोड़ा सा इसका अलग होगा, पहले जो कॉमन मिल रहा है उसको हम ले लेंगे। मतलब यहाँ पे 2 हमारा कॉमन था, यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय, फिर हमारा एक 2 कॉमन है, फिर हम यहाँ लिख लेंगे 2, फिर हमारा एक 2 कॉमन है, फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे 2, फिर हमारा एक 3 कॉमन है, हम यहाँ लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 3। अब बच्चों हमें दो अलग अलग नंबर मिले, एक है हमारा 3 और एक है हमारा 5, तो हम यहाँ पे अलग से लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। मतलब हमें कोई भी नंबर छोड़ना नहीं है एलसीएम में, 5 को भी ले लेना है अलग और 3 को भी अलग ले लेना है। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमारा इसका आ जाएगा एलसीएम। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, ये हो जाएगा हमारा 40 मल्टीप्लाई बाय 9, तो यहाँ हो जाएगा 9 4 जा 36, ये हो जाएगा हमारा आंसर 360। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ of 72 and 120 are, एलसीएम में बच्चों हमारा 360 और एचसीएफ है जो हमारा वो है 24। नंबर 24 है हमारे पास ये, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हमें एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड करना है जिसका डिस्टेंस है 10 यूनिट और जो पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए है हमारा वो है 11, -8। तो ये हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का। यहाँ पे हमारा प्लस एक्स एक्सिस है, यहाँ पे माइनस एक्स एक्सिस है, ये प्लस वाई है हमारा, ये है हमारा माइनस वाई। हम जानते हैं बच्चों हमारा एक्स पहले लिखा जाता है, तो ये 11 हमारा है एक्स का, तो 11 मान लीजिए हमारा एक्स का जो रहा वो रहा यहाँ पे, ये रहा 11 हमारा एक्स का, वाई का हमारा -8। तो पॉइंट ए हमारा यहाँ पे है, यहाँ से 10 यूनिट पे कहीं पे हमारा पॉइंट बी बना हुआ है, यहाँ से 10 यूनिट पे कहीं पे पॉइंट बी बना हुआ है। हमें इस पॉइंट बी का एक्सिस फाइंड करना है कि कहाँ कौन सी एक्सिस पे हमारा पॉइंट बी बना हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों इन्होंने जो बताया है कि जो वो एक्स एक्सिस पे बना हुआ है, जो एक्स एक्सिस है वो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक है। एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट होगा उस जगह पे जो वाई की वैल्यू रहेगी वो हमारी प्रॉपर 0 रहेगी। तो जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा, लेट द कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस, जो हमारा एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा हम मान लेते हैं वो होगा हमारा x, 0 रहेगा। क्यों बच्चों x, 0 रहेगा, क्योंकि हमारा x कोऑर्डिनेट पे पॉइंट x जो रहेगा वो x रहेगा और जो y रहेगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि x पे y की वैल्यू हमेशा हमारी 0 रहती है। अब हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे ये है हमारा x1 y1 और ये मान लीजिए हमारा है x2 y2 जो है हमारा वो है 11, -8। अब इनकी वैल्यू रखते हैं और डिस्टेंस निकालते हैं, और जो डिस्टेंस दिया गया है वो हमें दिया गया 10 यूनिट। d की जगह पे यहाँ हम रख देंगे 10 इक्वल्स टू x2 है हमारा 11, तो यहाँ हम रखेंगे √11 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा -8, तो यहाँ रखेंगे -8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अंडर रूट लगा है, इसको जब इधर भेज देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर। अंडर रूट बच्चों जब इधर से इधर आएगा तो अंडर रूट है स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे हम 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारा
जो हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम बच्चों फॉर्मूला हम यहाँ पे रखेंगे, 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है मतलब 11 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 8 का स्क्वायर होता है बच्चों हमारा 64, यहाँ पे लिख देंगे प्लस 64। फिर से सॉल्व करेंगे इसको, 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 100, यहाँ पे हम लिख देंगे 100 इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर जो होता है बच्चों वो होता है 121 प्लस एक्स स्क्वायर 11 टू 22 माइनस 22x प्लस 64। तो बच्चों अब हम यहाँ पे लिखेंगे 100 इक्वल्स टू 121 में जो हम 64 ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 4 प्लस 1 हो जाएगा 5 और 6 2 प्लस हो जाएगा 8 और यहाँ पे 185 हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 22x। अब बच्चों हम इस 100 को भी इधर ले आते हैं तो हाँ यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 185 है माइनस इधर 100 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 0 के इक्वल। समझिए बच्चों, ये 100 इधर प्लस में था, इधर आके ये माइनस में हो गया, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 85 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ये 0 के बराबर। अब बच्चों हमें 85 का फैक्टर लेना है, 85 का जब हम फैक्टर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 1 जब 5 बचा यहाँ पे थी, 5 7 जब 35 हो जाएगा, 17 1 जब हमारा हो जाएगा 17, तो 18 का जो 85 का जो फैक्टर हो जाएगा वो 17 और 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें प्लस माइनस करने में 22 लाना है और मल्टीप्लीकेशन करने में 85 लाना है। तो कैसे लाएंगे बच्चों, देखिए जरा, एक्स स्क्वायर हम यहाँ पे ले लेंगे माइनस 17x माइनस 5x प्लस 85 इक्वल्स टू 0। यहाँ ये इक्वेशन सॉल्व करने में भी काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो जरा इसको एक बार फिर से समझिए। हमें प्लस माइनस करने पे माइनस 22 लाना था, जब हम माइनस 17 में माइनस 5 ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस 22। कैसे होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये ग्रेटर है साइन इसका लग जाएगा। अब माइनस 17 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 से तो 17 5 हमारा होता है 85 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 85। तो मल्टीप्लिकेशन में प्लस का 85 आ गया, प्लस माइनस करने पे हमारा आ जाएगा माइनस का 22x। अब बच्चों हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं, x हमने यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा हमारा x माइनस 17, यहाँ पे माइनस 5 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे फिर बचेगा हमारा x माइनस 17 और ये हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5 और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 17 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी 5,17। तो बच्चों जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, y तो हमारा था 0, तो जब हमारा x जो है वो 5 रहेगा तो y 0 रहेगा और जब x हमारा 17 रहेगा तो भी y हमारा 0 रहेगा। तो जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो ये दोनों रहेंगे, 5,0 और 17,0। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 हमारे सामने ये है, हमें दिया गया है एक सर्कल जिसका BOC इसका डायमीटर है, OA इसका जो है रेडियस है, एंगल AOC जो है वो है 130 डिग्री। हमें पूछा गया है फाइंड द डिग्री ऑफ APB, हमें APB की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी कितने डिग्री का यहाँ पे एंगल बनना है ये हमें फाइंड करना है। बच्चों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है और ये 2 मार्क्स में आया हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे इजी है ये क्वेश्चन। सबसे पहले ये समझिए, जो हमारा AOC है और AOB है ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब BOC इज अ स्ट्रेट लाइन। हम ये कह सकते हैं BOC इज अ स्ट्रेट लाइन, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल AOB, जो AOC और AOB का सम रहेगा वो हो जाएगा हमारा 180 डिग्री के इक्वल। तो एंगल AOC की वैल्यू है हमारी 130 डिग्री प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल AOB जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री। तो बच्चों AOB की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 50 डिग्री। तो हमारा हो जाएगा एंगल AOB इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख देंगे ये जो एंगल है हमारा ये हो जाएगा 50 डिग्री का। अब बच्चों हम समझेंगे कि इन ट्रायंगल APO, इन ट्रायंगल APO
सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल जो होते हैं वो होते हैं 180 डिग्री का। तो हम लिखेंगे एंगल ए ओ पी, ए ओ पी प्लस एंगल ओ पी ए, ओ पी ए प्लस एंगल पी ए ओ, पी ए ओ। तीनों एंगल को जो सम होगा वो हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ये हमारा 50 डिग्री है। और बच्चों ये चीज याद रखिएगा, ये हमारा पी एक टेंजेंट है। जब रेडियस हमारा टेंजेंट पे ड्रॉ होता है तो जो एंगल बनता है इसके बीच में वो बनता है हमारा हमेशा 90 डिग्री का। ये पी ए हमारा टेंजेंट है और ओ ए हमारा रेडियस है। जब रेडियस हमारा टेंजेंट के ऊपर ड्रॉ होता है तो जो एंगल बीच का बनता है वो होता है हमारा 90 डिग्री। तो जो हमारा है पी ए ओ जो है हमारा पी ए ओ, ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल एओपी कितना है, एओपी अभी हमने निकाला, ये हो जाएगा हमारा 50 डिग्री प्लस एंगल ओ पी ए प्लस एंगल पी ए ओ जो है हमारा वो हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। ये इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री के। तो एंगल हमारा जो ओ पी ए है वो हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 15। तो जो हमारा ओ पी ए हो जाएगा वो हो जाएगा 180 में से जब हम 90 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 90, और 90 में से जब 50 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 40 डिग्री। तो ओ पी ए जो है हमारा वो हो गया 40 डिग्री। हमसे बच्चों पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पी बी। तो जो हमारा ओ पी ए है वही हमारा ए पी बी भी है। तो एंगल हमारा ए पी बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे सामने ये है। ये सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है जो कि हमारा 3 मार्क्स का है। इसमें हमें एक सर्कल दिया गया है। हमसे पूछा गया व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन है हमारा ब्लू पार्ट से, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें दिया गया है ओ ए जो है वो रेडियस है। रेडियस जो हमें दिया गया है वो है 7 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। तो हमारा ओ ए भी रेडियस है, ओडी भी हमारा 7 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये भी हमारा रेडियस है, ओसी भी हमारा 7 सेंटीमीटर रहेगा और ओबी भी हमारा 7 सेंटीमीटर रहेगा। तो हमारा हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। उसके पहले बच्चे हम लोग सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल का हम एरिया निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल जो हमारा होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। इससे हमको पूरे सर्कल का एरिया निकल आएगा। तो पाई की वैल्यू हम लोग रखेंगे 22/7 और आर है हमारा 7 सेंटीमीटर। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 वन जा 7, ये 7 वन जा 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 115, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारे इस पूरे सर्कल का एरिया। अब बच्चों हमें सिर्फ इतने पार्ट से मतलब है, तो हम आधे सर्कल का एरिया निकालेंगे। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। जो सेमी सर्कल रहेगा, आधे सर्कल को हम बोलते हैं सेमी सर्कल, तो वो हो जाएगा हमारा 154/2। तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे इस आधे सर्कल का एरिया हमें मिल गया। अब इस आधे सर्कल में हम इस ट्रायंगल को, अगर हम ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दे तो हमें शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। समझिए हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हमने सेमी सर्कल का एरिया निकाल लिया। ये हमारा सेमी सर्कल है, इसका हमने जो एरिया निकाला है वो आया है हमारा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दें, मतलब हम ए बी सी इस ट्रायंगल को अगर हम माइनस कर दें, इस ट्रायंगल को अगर ए बी सी को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो होगा हमारा हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस बच्चों हमारा क्या होगा, ये हमारा यहां से ये परपेंडिकुलर दिया गया है हमें क्वेश्चन में। तो बेस हमारा जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ए बी। तो बेस हमारा हो जाएगा ए बी, और जो बच्चों हाइट है हमारी वो हो जाएगी ओसी। जो हाइट है हमारी वो हो जाएगी ओसी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा हाफ ए बी की लेंथ है हमारी यहां से, ये ओ बी हमारा रेडियस है और इसी तरह ओ ए भी हमारा रेडियस है। ये हमारा 7 हो जाएगा तो ये भी हमारा 7 हो जाएगा, तो ये हमारा पूरा हो जाएगा 14। जो हमारी ए बी की लेंथ हो गई वो हो गई 14 मल्टीप्लाई बाय जो हमारी ओसी की लेंथ है वो हो जाएगा हमारा 7। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7, तो ये 7 7 जा 49, 49
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चों जो हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो हमारा होगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो हमारा था वो है 77 और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमने निकाला है, ये हमारा है 49। अब बच्चों इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे, तो 17 में से 9 जाएगा तो हमारा बचेगा 8 और 6 में से 4 जाएगा हमारा बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो शेडेड रीजन हमारा हो गया ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, जो कि है 3 मार्क्स का। हमें दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है वो पी के बराबर है, सेक थीटा प्लस कॉसिक थीटा जो है वो क्यू के इक्वल है। हमें प्रूव करना है क्यू ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस 1 जो है वो बराबर है 2p के, ये हम प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम एलएचएस लेके चलेंगे और इसको आरएचएस के इक्वल प्रूव करना है हमें। तो एलएचएस में हमें क्या दिया गया है, क्यू ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस 1 है, इसको लेके चलना है और हमें 2p को प्रूव करना है। तो चलिए हम क्यू की वैल्यू ढूंढते हैं, क्या है क्यू जो है हमारा वो है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो क्यू की जगह हम लिख देंगे सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। पी का जो स्क्वायर है हमारा, पी जो है हमारा वो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो जो पी का स्क्वायर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे लिख देंगे 1। पी स्क्वायर माइनस 1 है, पी हमारा था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1। अब बच्चों यहाँ से हम फिर से स्टार्ट करते हैं। सेक थीटा जो हमारा होता है वो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, और जो कॉसिक थीटा हमारा होता है वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा। बच्चों मैंने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है अपने चैनल में, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है इस चैप्टर में तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके विजिट कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। सेक थीटा हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है और कॉसिक थीटा हमारा 1 अपॉन साइन थीटा होता है। यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों ये फॉर्मूला हमें पता है, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा में यहाँ लिखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे -1। यहाँ बच्चों हम इसका लेंगे एलसीएम ले लेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे साइन थीटा नहीं था तो यहाँ पे साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई किया, यहाँ साइन थीटा आ गया। यहाँ पे कॉस थीटा नहीं था तो यहाँ पे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कॉस थीटा आ गया, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। फिर ब्रैकेट में आते हैं, हमें पता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 के इक्वल। ये हमारे पास फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है हमारा 1 के इक्वल। तो इसकी जगह पे बच्चों हम रख देंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1। ये बच्चों 1 से हमारा 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो बचेगा यहाँ पे वो बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब बच्चों हम साइन थीटा कॉस थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा से कट कर देंगे तो हमारा जो आंसर बचेगा वो बचेगा 2 यहाँ बचा है और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बचा है, तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हमारा बचा है। अब जरा देखिए क्या ये 2p के बराबर है कि नहीं है, तो हम समझे यहाँ पे रखेंगे 2p, तो 2 हमारा हो जाएगा और p की वैल्यू जो है हमारी वो हो जाएगी सेक साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये बच्चों हमारा है आरएचएस और ये हमने अभी निकाला है एलएचएस, तो हम क्या कह सकते हैं एलएचएस जो है हमारा वो आरएचएस के इक्वल है, हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 हमारे सामने ये है, द सम ऑफ टू नंबर इज 15।
दो नंबर हमारे ऐसे हैं जिसका सम हमारा 15 है एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, और उसका अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो उसका सम हमें दिया गया 3/10। हमें वो दोनों नंबर फाइंड करने हैं। तो हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, हम पहले नंबर को एक्स मान लेते हैं और सेकंड नंबर को हम मान लेते हैं बी वाई, और दूसरे नंबर को हम वाई मान लेते हैं। तो दोनों का सम हमें दिया गया है 15, तो हम यहां लिख सकते हैं एक्स प्लस जो वाई है हमारा वो 15 के इक्वल है। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगी हमारी 1। और इनका रेसिप्रोकल है वो 3/10 के बराबर है, तो इसका रेसिप्रोकल एक्स का हो जाएगा 1/x और वाई का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/y। ये हमारा हो जाएगा 3/10 के इक्वल। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी हमारी सेकंड। अब बच्चों इसको हमें सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 3/10। ये इसको इधर भेज देंगे और इसको हम इधर भेज देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 10x प्लस वाई इक्वल टू 3xy। अब बच्चों यहाँ पे हम इस पार्ट में यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 3xy जो हमारा है वो इक्वल है 10x प्लस वाई के। बच्चों 3xy जो हमारा है वो हो जाएगा 10x प्लस वाई के। अब हमें पता है जो x प्लस वाई है वो हमारा 15 के इक्वल है। इस x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 15 है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 3xy जो है हमारा वो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू है 15, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमने ये वैल्यू ली है फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अब यहाँ जो हमारा 3xy है वो हो जाएगा हमारा 150 के इक्वल। तो जो बच्चों xy हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 150 अपॉन 3। जब इसको कट करेंगे 3 1 3, 3 5 15 और 0, तो xy जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 50 के इक्वल। अब हम यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। y जो होगा हमारा वो हो जाएगा 50 अपॉन x। अब यहाँ लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। हम y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। इक्वेशन 1 है हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। x प्लस वाई जो है हमारा वो हो जाएगा 50 अपॉन x, वो हमारा हो जाएगा 15 के इक्वल। अब हम यहाँ पे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इधर और इधर x को, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 50 इक्वल्स टू 15x। अब 15 को हम इधर बुला लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये प्लस में था, इधर आके ये हो गया माइनस में। अब यहाँ पे फैक्टर इसका होगा 50 का फैक्टर कर लेंगे हम। 50 का जब हम एलसीएम लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, 5 1 5 और 0, 5 2 10 और 2 1 2, यहाँ 5 5 2 आ जाएगा। हमारा प्लस माइनस करने पे 15 आना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन करने पे हमारा 50 आना चाहिए। तो हम कैसे ढूंढेंगे इसको? 5 2 10, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 इक्वल्स टू 0। कैसे किया बच्चों हमने? -10 को जब हम -5 से ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा -15, तो प्लस माइनस करने पे हमारा -15 आ रहा है। और -10 को जब हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50, माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ रहा है +50। यहाँ हम x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 10, यहाँ पे -5 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा x प्लस x माइनस यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा 10, ये हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ x माइनस 5 और x माइनस 10 हो जाएगा हमारा, जो कि हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 और 10। तो बच्चों जब हमारा x की वैल्यू 5 रहेगी, व्हेन x इक्वल्स टू हमारा 5 रहेगा, तो y हमारा हो जाएगा 10, क्योंकि 15 में से 5 को माइनस करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10। और जब हम x को लेंगे 10 तो y हो जाएगा हमारा 5। तो हमें बच्चों यहाँ पे फाइंड करना था नंबर क्या होंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो जब हमारा x 5 रहेगा तो y हमारा हो जाएगा 10, और जब x हमारा 10 रहेगा तो y हमारा हो जाएगा 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे सामने, फाइंड द रेशियो। हमें रेशियो फाइंड करना है लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। ये एक लाइन है, इसके दो पॉइंट है, a पॉइंट है 6,3 और b पॉइंट है हमारा -2, -5। ये जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर रहा है, हमें इन्हीं रेशियो को फाइंड करना है।
और ये डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस पे डिवाइड हो रहा है, मतलब जो यहाँ पे y की वैल्यू रहेगी वो जीरो रहेगी। बच्चों जब भी एक्स एक्सिस पे डिवाइड रहेगा तो y की वैल्यू जीरो रहेगी, और अगर y एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है तो x की वैल्यू वहां पे जीरो हो जाएगी। तो एक्स एक्सिस पे डिवाइड हो रहा है तो मतलब y की वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी। अब जरा सेक्शन फॉर्मूला समझिए। x कोऑर्डिनेट के लिए होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट के लिए होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। जैसे कि हमने आपको बताया कि जब हमारी x कोऑर्डिनेट पे कट करेगी तो y हमारी जीरो रहेगी, तो हम जीरो की ही हेल्प से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम यहाँ पे जीरो रख देंगे, क्योंकि y कोऑर्डिनेट पे हमारा जीरो रहेगा तो यहाँ पे हम जीरो रखेंगे और इसका यूज करेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये इधर डिवाइड में है, इधर आके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो जब जीरो से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ हमारा बचेगा m1 y2 प्लस m2 y1। अब बच्चों y2 और y1 की वैल्यू हम ढूंढते हैं, तो जो y2 है हमारा वो है हमारा माइनस का 5, तो यहाँ हो जाएगा m1 और यहाँ पे माइनस का 5, और यहाँ पे m2 जो y1 है हमारा वो है प्लस का 3, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3। अब बच्चों ये हो जाएगा हमारा -5m1 प्लस 3m2 जो कि हमारा जीरो के इक्वल है। अब ये बच्चों हमारा इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, इधर ये माइनस में है, इधर आके ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +5m1 इक्वल्स टू 3m2। अब m1 और m2 को इधर नीचे भेज देंगे, यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 5m1 अपॉन सिर्फ हम m2 को लाते हैं m2 इक्वल टू 3। अब इस 5 को भी हम इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा m1 अपॉन m2 जो है हमारा वो हो जाएगा 3/5। तो बच्चों जो हमसे m1 रेशियो m2 पूछा गया था वो हमें मिल गया है 3/5 हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने ये है, इसमें एबीसी हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है। आइसोसेलेस का मतलब होता है जिसकी दो साइड इक्वल हो, तो हमें दिया गया एबी जो है वो एसी के इक्वल है, जो एबी साइड है वो एसी साइड के इक्वल है हमारी, और हमें दिया गया एडी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी के। ये जो एडी है ये बीसी का परपेंडिकुलर है, और ईएफ जो है, ये जो ईएफ है वो एसी का परपेंडिकुलर है। हमें फाइंड करना है, हमें प्रूव करना है कि एबीडी जो ट्राइंगल है वो इस ईएफ के सिमिलर होना चाहिए। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है एबीसी जो हमारा है वो है ट्राइंगल एबीसी, वो है आइसोस्लेस ट्राइंगल, आइसोस्लेस ट्राइंगल है। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो है एबी जो है वो एसी के इक्वल हुआ। इसका ये मतलब हुआ कि हमारा एंगल एसीबी इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल एबीसी के। क्यों इक्वल होगा? इफ अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, so their opposite angle also equal। कहने का मतलब बच्चों ये है, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है, मतलब ये साइड्स अगर इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल होता है हमारा ये, और इसका अपोजिट एंगल है हमारा ये दोनों एंगल भी हमारे इक्वल होंगे। तो हमारा बच्चों एसीबी जो है वो एबीसी के इक्वल होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर मान लेते हैं सेकंड। अब बच्चों देखिए दिया गया है हमें दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ। ए बी डी में हम आते हैं, ये है हमारा ए बी डी, इसमें जो हमारा ए डी बी एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो हम लिखेंगे एंगल ए डी बी इक्वल्स टू, इसका हमारा ये 90 है और ई एफ सी हमारा ये भी 90 डिग्री है, इक्वल्स टू एंगल ई एफ सी, दोनों ही हमारे 90 डिग्री के हो गए। सेकंड हम एंगल ढूंढते हैं, तो हमारा ये मिल जाएगा एंगल ए बी डी जो है हमारा, एंगल ए बी डी जो हमारा है वो हो जाएगा इक्वल एंगल ई सी एफ के, एंगल ई सी एफ के। कैसे? ये हमने प्रूव्ड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, हमने इक्वेशन नंबर 2 से ये लिया। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ बाय एंगल क्राइटेरिया।
ये बच्चों हमारे दोनों ट्रायंगल कोऑर्डिनेट प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। ये सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। हमें रूट टू को एक इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट, हम एज्यूम करते हैं रूट टू इज अ रेशनल नंबर। हम इसको मान लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर होगा, इफ रूट टू इज अ रेशनल नंबर, अगर ये रेशनल नंबर है, so it can be written in the form of, so it can be written in the form of p अपॉन q। रेशनल नंबर बच्चों हमारे p अपॉन q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। अगर ये रूट टू हमारा रेशनल नंबर है तो ये हमारा p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर रूट टू इक्वल्स टू a अपॉन b। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हम दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो यहां हो जाएगा रूट टू का स्क्वायर इक्वल्स टू a अपॉन b का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे सॉल्व करते हैं। रूट टू का स्क्वायर होता है हमारा 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे b स्क्वायर यहाँ पे डिवीजन में है, इधर आके ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। इससे हमें क्या पता चला, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। a स्क्वायर जो है हमारा वो 2 से डिविजिबल है। कैसे बच्चों डिविजिबल है, क्योंकि हमारा b स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में था, इधर आके डिविजिबल डिवीजन में हो गया। तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर a इज आल्सो डिविजिबल बाय, a भी हमारा जो है वो 2 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 2। तो हम कह सकते हैं a जो है हमारा वो 2 का फैक्टर है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे a इक्वल टू 2c, वेयर c इज एनी रियल नंबर। यहाँ पे c हमारा कोई भी रियल नंबर होगा। a हमारा 2c के बराबर हो जाएगा। हम a की वैल्यू 2c जो है वो इस इक्वेशन में हम रख देंगे, इस वाली इक्वेशन में हम रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो था 2b स्क्वायर जो था वो हमारा a स्क्वायर के बराबर था। तो इसको हम लिख सकते हैं 2b स्क्वायर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा, a स्क्वायर की जगह रख देंगे 2c का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जो हमारा 2b स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 4c स्क्वायर के बराबर। तो जो हमारा 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे b स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2c स्क्वायर। इसका मतलब जो हुआ वो c स्क्वायर हो जाएगा हमारा b स्क्वायर अपॉन 2 के। तो हम लिख सकते हैं b स्क्वायर इज डिविजिबल by 2 and b is also divisible by 2। तो a भी जो हमारा a था वो भी 2 से डिविजिबल था और हमारा b जो था वो भी 2 से डिविजिबल है। तो हम लिख सकते हैं सो a and b both are divisible by 2, दोनों हमारे 2 के डिविजिबल थे, therefore they are कोप्राइम नंबर्स, इसलिए कोप्राइम नंबर्स हो गए हमारे। बट लेकिन हमें प्रूफ करना था कि ये एक इर्रेशनल नंबर है, बट आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी जो एजम्पशन थी वो गलत है, रॉन्ग, देयरफॉर रूट टू इज अ इर्रेशनल नंबर। ये जो हमारा हो जाएगा ये एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा।